जब आप होली स्पिरिट टीचिंग को सुनते हैं तो आपको पहले ये वचन सुनना है, समझना है। सारी लिखत पवित्र आत्मा की आत्मा के द्वारा है। जब पवित्र आत्मा अपने प्रेरित पर उतरता है और कलीसिया को संदेश देता है, सिखाता है, तो वो क्या सिखाता है? उनको कहता है आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मतलब वो पवित्र आत्मा का हृदय बताता है कि पवित्र आत्मा क्या चाहता है आपसे। सबसे अधिक वो चाहता है कि आप आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। आपको पता है जिस स्थान पर तुम्हें होना चाहिए, आज तुम दूसरों को देखते हो, तुम कहते हैं इस स्थान पर मुझे होना था, पर कोई दूसरा है। वही स्थान पर पवित्र आत्मा आपको देखना चाहता है, क्योंकि आपने अपना रिश्ता पवित्र आत्मा से नहीं बनाया। जब भी आप आराधना करेंगे, आप देखेंगे आपके अंदर टूटापन आएगा, आपके अंदर नम्रता आएगी, आपके अंदर भूख बढ़ती प्रभु के लिए, आपके अंदर प्यास बढ़ती, आपको एक प्रभु की खोज का हृदय मिलता है। जब आप प्रभु की आराधना करते हैं, आपको खोज का हृदय कि नहीं, मुझे प्रभु को खोजना। वो आपकी निर्बलताओं को जानता है। वो केवल जब आप होलीनेस में तभी आपके साथ नहीं है, जब आप टूटे हुए हो तो आप पाप में ही, पर आप टूटे हैं उस पाप के कारण, तो वो तुरंत आपके साथ होगा। और ये टूटापन लाना इजी नहीं होता, समझ पा रहे हैं? पर सीख हल है आपके पास। क्या? संगति में जाके आराधना करो। हल है, घर बैठ के आराधना करो, करते जाओ, स्टेप बाय स्टेप तुम उठते जाओगे, वचन पढ़ते जाओ, आराधना करते जाओ। और कोई हल ही नहीं, वही आपको बचाएगी और वहीं जाने से शैतान आपको रोकेगा। तो प्रभु आपके अंदर नमक देखना चाहता है और उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारे ऊपर जो चेहरे के ऊपर प्रकाश है उसकी हजूरी का, वो दूसरों पर चमके। तुम्हारे भले काम दूसरों को दिखे ताकि परमेश्वर की महिमा हो। अब वो तुझे नमक देखना चाहता है, तुम्हें ज्योति देखना चाहता है। और तुम्हारे अंदर वो पेंतिकोस के दिन जो आग उतरी थी चेलों पर, जीसस ने कहा मैं उतारना चाहता हूं, तुम इंतजार करना। वही पवित्र आत्मा आग को आप पर उतारना चाहता है। नमक, ज्योति और आग में जो आपको वो देखना चाहता है पवित्र आत्मा, क्या करना पड़ेगा? आपको डाली बनना पड़ेगा पहले, क्योंकि आग से भरे हुए जो लोग हैं वो रूहों को बचाते हैं। और सबसे ज्यादा शैतान को कौन रुलाता है? जो आग से भरे हुए लोग हैं, वो रूहों को बचाते हैं, उनसे शैतान रोता है। इमोशनल लोग कभी भी आग से नहीं भर सकते, ये याद रखना। बड़ी सेवकाई कभी नहीं कर सकते। जो दिलेर है आत्मा में, कड़क है, सीरियस है अपनी लाइफ में, वही आग के द्वारा, नमक के द्वारा और ज्योति के द्वारा उपयोग किए जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि निराशा संयम को, सेल्फ कंट्रोल को, सारी जितनी अनॉइंटिंग है वो सेल्फ कंट्रोल पर निर्भर है। जिसका खुद पर नियंत्रण है उसके ऊपर पवित्र आत्मा का नियंत्रण है। समझ पा रहे? आपको सीरियस होना होगा फरवरी महीने, और स्पीड आपका इंतजार कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। आपको कड़क होना होगा आज से उसकी हजूरी के साथ संबंध के लिए। बोलो आज से मैं कड़क बनूंगा उसकी हजूरी के साथ संबंध के लिए। कड़क हो जाना कि मुझे शाम को इतने बजे प्रेयर करनी है, मुझे सुबह इतने बजे उठना है। आज से कुछ कड़क डिसीजन लेंगे। ये पता क्या मैं आपको बताऊं, अब मेन पॉइंट पर आता हूं। आप कहते क्यों इन बातों को आप सिखा रहे हैं? ये पवित्र आत्मा आपको आज्ञाएं दे रहा है। जो मुझसे प्रेम करेगा वो मेरी आज्ञा को मानेगा। अब जितने लोग इसे फॉलो करेंगे, ओके आगे से मैंने टाइम टेबल लगाया, आज से मैं रोज 3 घंटे प्रार्थना करूंगा, ओके मैंने डिसिप्लिन में लेके आऊंगा, आप लिस्ट बनाएंगे, रोज उसके लिए लड़ेंगे। पवित्र आत्मा देखेगा इसने आदर किया, ये कोशिश कर रहा है उसे वचन को अपनाने की। पर जो इसे 2-3 दिन से कोई नहीं अपनाएगा, उसने पवित्र आत्मा को सुना और आज्ञाकारिता नहीं की, और उसके अंदर वो अभिषेक नहीं आएगा, उसके ऊपर वो लेवल नहीं आएगा, उसके अंदर वो परों के नीचे आने में बहुत समय वेस्ट कर देगा आगे। समझ पा रहे हैं? जल्दी करो, वो स्पीड आपकी इंतजार कर रही है। मैं फिर से कहता हूं, पढ़ेंगे यहां पर एक वचन, इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय उसकी 16 आयत। अवसर को बहुमूल्य समझो, इस कारण निर्बुद्धि नहीं पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस की मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मुझे नहीं पता था इसके बाद मैं ये वचन पढ़ने वाला हूं, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टॉपिक है, पर मुझे ये वचन पढ़ना था। आगे भी लिखा है आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। पहले वो कह रहा है आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो यहां पर जो पवित्र आत्मा की मनसा है, जब आप उसे समझेंगे तो आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा की जो प्लानिंग है, जो योजना है आपकी जिंदगी में पूरी होनी शुरू होगी। हालेलुया।
बात बताना चाहता हूं जो आज बड़ी मीटिंग के लिए मुझे परमेश्वर से मिली। जब होली स्पिरिट हमने टीचिंग शुरू की, अब एक दिन मैंने एक वर्ड बोला था लुधियाना में जब ओपन क्रूसर था कि तुम वहां नहीं हो जहां परमेश्वर तुझे देखना चाहता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ इसी ही तरह की लाइन है कि पवित्र आत्मा आपको आपकी आत्मिकता में आपका जो संबंध है उसके साथ जिस लेवल पर देखना चाहता है आप वहां पर नहीं हो। यह आत्मा की एक मनसा बता रहा हूं मैं। पवित्र आत्मा आपको एक आत्मा के स्तर पर देखना चाहता है, एक आत्मा के लेवल पर देखना चाहता है, आत्मिक लेवल पर जो आपका संबंध है होली स्पिरिट के साथ, वो कहता हूं जो एक संबंध में पवित्र आत्मा आपको देखना चाहता है, जहां पर वो आपकी बुलाहट के लिए, क्योंकि ये पहला पॉइंट जिसके लिए मैं बात करूंगा, जो मैं आपको टीचिंग के रूप में भी बताऊंगा, यहां पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति और आवाज, ये लिखेंगे जो मैं बात बता रहा हूं। सबसे पहले आपको अपने पवित्र आत्मा परों के नीचे जो वाला लेवल है में वो आपको पाना चाहता है। लिखे भाई उसकी पंखों की जो सर्वशक्तिमान की छाया स्थान में बैठा रहता है, कि छाया में टिकाना पाएगा। फिर उसके बाद वो उसके लिए वायदे करता है, प्रतिज्ञा के वचन देता है। सबसे पहला जो पवित्र आत्मा आपको क्या दिखना चाहता है, उस पंखों की आड़ में, उस पंखों में, जैसे पक्षी के बच्चे उसके पंखों में रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। बारिश आए तो अपने पंखों से पंछी खुद गीला हो जाएगा, भीग जाएगा। बीमार होकर कई मां मर भी जाते हैं पक्षी, अपने बच्चों को पर वो बारिश में सुरक्षित रखेगा, क्योंकि पेड़ में भी अगर पानी गिर रहा है तो ऊपर उसके बीच में भी होकर पक्षियों के ऊपर गिरता है, बच्चों के ऊपर, पर वो सुरक्षित रखता है। तो इसी तरह पवित्र आत्मा जो सबसे पहले आपको देखना चाहता है, उस परों के नीचे, उस लेवल पर जहां पर आप परमेश्वर के परों के नीचे आ जाते हैं, चाहे उस स्थान में बैठे रहते हैं, छाया में टिकाना पा जाते हैं, उसके पंखों के नीचे शरण पा लेते हैं। क्यों वहां पर चाहता है? कि ये आपकी पहली बुलाहट है, जहां पर आपको आवाज और वो लेवल मिलेगा जहां परमेश्वर आपको देखना चाहता है। हालेलुया। ये आपकी पहली बुलाहट है पवित्र आत्मा की। अगर आप शिक्षा सुने, इसका मतलब पवित्र आत्मा ये चाहता है कि आपको पाना चाहता है। होली स्पिरिट टीचिंग का मतलब है कि जब बार बार आप पवित्र आत्मा के बारे में सुनेंगे, धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप एक, क्योंकि आत्मा से परिपूर्ण होना एक पल का काम नहीं, एक बार में हो जाने वाला काम नहीं। ये बाट जो ना होता है लगातार निरंतर। जैसे आज आपको लॉन्ग वर्शिप में लेके जाया गया, लॉन्ग प्रेयर में लेके जाया गया, जैसे आपको चाहे फील हो, चाहे आप उस रीति की प्रार्थना कर पाए चाहे ना, पर आपका मुंह खुल रहा है और होली स्पिरिट नजदीक आ रहा है, पाप दूर जा रहा है, शरीर तक उस हजूरी के आनंद के लिए जाना है, ना कि आपको प्रभु को से कुछ लेने के लिए आप हजूरी को चुने। आप सुने मुझे प्रभु से प्यार है, बस मुझे रिलेशनशिप में जाना है। एक तो होता है कि आपके सामने कोई स्टेप आया, क्योंकि परमेश्वर नोट करता है आपको हर पल। एक आपके सामने कोई लक्ष्य आया और आप हजूरी को ढूंढ रहे, वो सोच रहे ठीक है। एक आपके सामने कोई भी टारगेट नहीं, कोई विषय नहीं, और आप पहले से हजूरी को ढूंढने लगे, और प्रभु को ये बहुत प्रसन्न करता है। मैं आपको फिर से कहता हूं, ऐसा ना हो कि कल आप शारीरिक बने रहें, फिर मैंने कहा वो फंसेंगे बहुत हालातों में, फिर आप फंसे और फिर पवित्र आत्मा के पास जा रहे हैं, अच्छी बात नहीं। इससे अच्छा ये है कि आपके पास कोई चैलेंज नहीं, कोई पहाड़ नहीं खड़ा, कोई गोलियत नहीं आया, आप हजूरी में हो। हालेलुया। समझ पा रहे हैं में आना पवित्र आत्मा की, तो वहां पर आपको आवाज मिलेगी और वो लेवल मिलेगा जहां पर परमेश्वर आपको देखना चाहता है, जहां तुम होने चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है, आज लोग उस लेवल में तो आना चाहते हैं कि मैं वहां नहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए, क्योंकि तुम वहां नहीं हो परों के नीचे, यहां तुझे होना चाहिए, इसलिए तुम अपनी लाइफ में वहां नहीं हो, अपनी सक्सेसफुल, अपनी बुलाहट के वहां लेवल पर, यहां तुझे होना चाहिए। जितना टाइम तुम उन परों के नीचे आने पर लगाओगे, उतना टाइम तेरे उस लेवल पर आने को लगेगा, उतना वेट डिले होगा। कब आएगी वो स्पीड? अब उसके लिए काम करना है आपको। कब आएगी? जब आप उसके परों के नीचे आएंगे, फिर स्पीड आएगी। उकाब अपने बच्चों को बिठाता है परों पर, उड़ाता है, परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट ना लगे। तो इसीलिए उकाब ऊंचा उड़ता है,
उसने कहा जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, उकाबों की नाई उड़ेंगे, मतलब ऊंचे लेवल पर होंगे। इससे पहले कि आप उकाब बने, पहले आप उकाब के बच्चे बनकर उसके पंखों के नीचे आए। जो उकाब परमेश्वर के जो चिन्ह है कि वो उकाब की तरह, वो शेर की तरह, यहूदा का बब्बर शेर, वो एक पावरफुल मनुष्य की तरह, समझ पा रहे हैं, वो एक ताकतवर, उसकी ताकत को दिखाया गया, उसकी चरित्र को पवित्र आत्मा का चिन्ह दिखाया गया कि वो नम्र है, वो कबूतर की तरह, मतलब चिन्ह के रूप में ऐसे दिखाया गया कि वो एक हम्बल, एक नम्र, जैसे वो गधे पर बैठ के सवार होके यरूशलेम प्रवेश करता है। तो जब आप उन चीजों को समझते, पहले आपको उस परों के नीचे आना, अगर आपको बाज की तरह, उकाब की तरह मान लो, आपको उड़ना है, ऊंचाइयों पर अपने लेवल पर खड़ा होना है, वहां जो खुदा तुझे देखना चाहता है, जितनी उकाब की लिमिट है वो उतना ऊंचा जाता है। इसलिए पहले आपको उस होली स्पिरिट के परों के नीचे आना है, कह सकते उस कबूतर के परों के नीचे आना है, उस छाए हुए स्थान में आना है। तो यहां पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति और आवाज, ये आप सीख रहे हैं कि पवित्र आत्मा की वहां पर उपस्थिति जब आपको मिल जाती है, फिर आपको आवाज आती है, जब आवाज आती फिर आपकी लाइफ में वो लेवल आता है जो आप देखना चाहते हैं और जो पवित्र आत्मा आप में देखना चाहता है। हालेलुया। पर प्रॉब्लम क्या है, आज लोग उपस्थिति को चाहते हैं, आवाज को चाहते हैं, पर परमेश्वर की हजूरी को नहीं चाहते। हालेलुया। अगला टॉपिक आप जो लिखेंगे, पवित्र आत्मा की हजूरी का आनंद। पहले आपको सेवा नहीं, हजूरी में जो प्यार की शुरुआत आपकी होती है। कई बार आप जब भी हजूरी में जाते हैं, आप कोई टॉपिक के लिए जाते हैं, आपके सामने कोई नेक्स्ट चैलेंज आ गया, आप हजूरी में जाएंगे। आपको मसा चाहिए, आप हजूरी में जाएंगे। आपके सामने कोई मुसीबत आ गई, आप हजूरी में जाएंगे, रोजे रखेंगे। पर एक होता है कि आप हजूरी से लव करते हैं, प्रभु से एक प्यार है, एक हजूरी का आनंद ले रहे हैं। जैसे पिछले बुधवार आपने सीखा था कि प्रभु मुझे वो आनंद चाहिए जो तेरी हजूरी में रहकर होता है। वो आनंद, एक आनंद आप खा पी के लेते हो, घूम के लेते हो, है ना, जो कुछ दिल चाहता है, शरीर की अभिलाषाएं पूरी करके लेते हो। पर एक आनंद होता है जो प्रभु की हजूरी में रह के मिलता है, उसकी उपस्थिति का आनंद, जो आप आत्मा से बनना, प्रभु के प्रेम से भर के रोना, उसे महसूस करना, उसे सुनना, रेमा वचन मिलना, उसकी आवाज मिलना, अगवाही मिलना, जो उपस्थिति का वो अनुभव मिलना, वो टच मिलना, वो एक शांति जो आपके हृदय में राज्य करती है। तो सेवा के लिए आपको हजूरी से एक प्यार होना चाहिए, ना कि अपने टॉपिक से। अपने टॉपिक के लिए कई लोग जाते हैं कि मुझे ये चाहिए, आप हजूरी में जाते हैं। हाँ, प्रभु उसमें आपकी सहायता करता है, पर पवित्र आत्मा कहां देखना चाहता है कि आपको एक हजूरी का आनंद लेने वाले हो आप, कि आप उपस्थिति का आनंद लेते हैं। आपका वो मेन विषय आपका होना चाहिए। केवल जरूरत के लिए आप हजूरी में नहीं जाएंगे, आप उससे प्यार करेंगे, एक रिश्ता बनाएंगे। ये वो चाहता है कि आप जरूरत के लिए ना जाएं, कि आपके पास सामने कोई लक्ष्य है, मुसीबत आ गई, आप अब हजूरी में जा रहे हैं। वो आपको तब हजूरी में देखना चाहता है जब आपके सामने कोई लक्ष्य नहीं, कोई टारगेट नहीं, कोई क्रूसेड नहीं, आपका कोई आपका लक्ष्य नहीं, कोई आपके सामने बीमारी नहीं आई, कोई चैलेंज नहीं आया, और आप प्रभु से प्रेम करते हैं और उसकी हजूरी को खोज रहे हैं। मुसीबत के समय सब खोज लेते हैं, सब हजूरी को खोजते हैं, पर वो आपसे सदा का प्रेम चाहता है, केवल मुसीबत के समय उसकी हजूरी को यूज करने वाला नहीं। वो जब सब कुछ सही है तब कि वो प्रभु का थैंक्स कर रहे होते हैं कि प्रभु तेरी हजूरी के लिए तेरा धन्यवाद। जो कुछ आप हजूरी के लिए अपने आप को देंगे, हजूरी में जाने के लिए उंडेलेंगे, वो सब कुछ पवित्र आत्मा आपको वापस देता है। और बहुत कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है आपको जब हजूरी में जाते हैं। बहुत कुछ आप खोते हैं अपनी जिंदगी में, पर पवित्र आत्मा आपको सब वापस देता है। हालेलुया। तो आप किसको चुनते हैं, हजूरी को या किस चीज को? हालेलुया। तो आज का टॉपिक पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जीवन। कैसे पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आपका जीवन आ सकता है? सबसे पहला जो आपने पॉइंट सीखा कि पवित्र आत्मा और उसकी आवाज, जिसमें वो आपको उस छाए हुए पंखों के स्थान में देखना चाहता है, जहां पर वो आपको आवाज देगा और वो लेवल देगा जहां पर वो आपसे, जहां पर वो आपको खड़ा करना चाहता है और आप खुद खड़े होना चाहते हैं। हालेलुया। आपको पता है जिस स्थान पर तुम्हें होना चाहिए, आज तुम दूसरों को देखते हैं
देखते हो, तुम कहते इस स्थान पर मुझे होना था पर कोई दूसरा है, वही स्थान पर पवित्र आत्मा आपको देखना चाहता है। आप किसी दूसरे को देखते हैं किसी स्थान पर और कहते हैं मैं वहां पर क्यों नहीं हूं, क्योंकि आपने उसके तरह अपना रिश्ता पवित्र आत्मा से नहीं बनाया। बाइबल में आप जितने को भी देखोगे, जितने भी बंदे, जितने भी पास्टर्स, जितने भी नबी, वो सब परमेश्वर की हजूरी में रहना उनका एक आदत होती थी, एक पहला स्थान होता था, उनकी ये एक रूटीन बन चुकी थी। इसीलिए जब आप हजूरी से दूर होते हैं तो फिर आप उस अगुवाई को खोते हैं जो पवित्र आत्मा आपके जीवन में देना चाहता है। आपने हर एक को, जिसको आप किसी स्थान पर देखोगे, उन्होंने परमेश्वर की हजूरी के साथ, हालात कुछ भी आ जाए, उन्होंने एक संबंध को बनाया और एक संबंध को बनाकर परमेश्वर के साथ रखा, चाहे कैसा भी समय क्यों ना आ जाए। तो हम पहला अगला पॉइंट यहां पर सीखेंगे, आराधना और पवित्र आत्मा। आराधना में आप अपने अंदर, जब भी आप आराधना करेंगे, आराधना और पवित्र आत्मा, तो कैसे आप नियंत्रण में आएंगे? आराधना का रोल लेके आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आपस में स्तुति गान गाओ। जब भी आप आराधना करेंगे आप देखेंगे आपके अंदर टूटापन आएगा, आपके अंदर नम्रता आएगी, आपके अंदर भूख बढ़ती प्रभु के लिए, आपके अंदर प्यास बढ़ती। जब भी आप आराधना करते हैं आपको एक प्रभु की खोज का हृदय मिलता है। जब आप प्रभु की आराधना करते हैं आपको खोज का हृदय, कि नहीं, मुझे प्रभु को खोजना है, एक हृदय मिलता है। फिर आप बाट जोना शुरू करते हैं और फिर आपको आराधना में आवाज मिलती है, आग का बपतिस्मा और अभिषेक आपके जीवन में आता है। जब आराधना आपकी बढ़ती है, आपका आराधना करना प्रभु की, फिर आप बाट जोने लगते हैं, लगातार आपकी भूख बढ़ती है, प्यास बढ़ती है, आपके अंदर टूटापन आराधना में ही आता है, नम्रता आती है, आपके अंदर भूख बढ़ती, प्रभु के लिए प्यास बढ़ती है। और जब भूख प्यार बढ़ती है फिर आप बाट जोने लगते हैं रोज प्रभु की उस पंखों के नीचे आने के लिए। फिर जब आप बाट जोते हैं फिर पवित्र आत्मा की आवाज आपके ऊपर आती है, आग का बपतिस्मा आपके जिंदगी में आता है, अभिषेक आपके जीवन में आता है। फिर वो आपको उस लेवल के लिए लेकर जाता है, तैयार करता है। यहां पर प्रभु आपको देखना चाहता है। हालेलुया। कई लोग अपने आप को खोलते नहीं है आराधना में। हालेलुया। जब तक आप यहां आत्मा से रोना आता है, यहां आत्मा से गिरना, जहां आत्मा से भरना, जहां आत्मा से भर के चिल्लाना, खोलते नहीं, उस लेवल तक अपने आप को आने नहीं देते। अपने आप को घुटन में मत रखें, अपने आप को छोटा करना शुरू करें। इसलिए उस लेवल तक जब आप पंखों के नीचे आएंगे वहां पर रोना आएगा, आप बार बार रोएंगे, आपके पास रोना आएगा। ये चिन्ह होगा कि आपका रोना बढ़ता है। आप प्रेयर में रोते हैं, आप प्रीचिंग में रोते हैं, आप वर्शिप में रोते हैं, आप प्रार्थना के टाइम दूसरों के लिए रोते हैं, आप किसी को दुखी को देखकर रोना आता है आपको, आपका रोना बढ़ जाता है। इसका मतलब आप उस पंखों के नीचे आ चुके हैं। जब आत्मा के फल आपके अंदर आ जाते हैं, आपके अंदर तरस आ जाता है, जीसस का चरित्र आ जाता है, आपके अंदर प्रेम बढ़ जाता है, दया आ जाती है आपके अंदर, आत्मा के सब फल काम करने लग जाते हैं, तब उस समय आप परों के नीचे होते हैं। हालेलुया। तो यहां पर ये सब कुछ होता है आपकी जिंदगी में। तो कई कुट के रख दे अपने आप ਨੂੰ और आराधना खोल नहीं पाते। और जब आप आराधना करते हैं अपने हृदय को प्रभु को पूरी तरह से जोड़ें, वेट करें पवित्र आत्मा का, उसका इंतजार करें, उसके नजदीक आने के लिए अपने आप को देते जाएं, आराधना करते जाएं, आराधना लंबा समय आराधना में बिताते जाएं। जब मैंने देखा आराधना का हृदय आपके अंदर पैदा होता है, मैंने अपने अंदर पाया, तो मैंने हमेशा अपनी लाइफ में नेक्स्ट लेवल को देखा। जब मैंने पवित्र आत्मा पाया सबसे पहले अन्य भाषा, तब मैं आराधना कर रहा था रो रो के। जब मेरे ऊपर सेवक की भविष्यवाणी हुई उस समय मैं रो रो के आराधना कर रहा था। समझ पा रहे हैं? शुरू यहीं से होता है कि आप पूरे शरीर हैं और आप नॉर्मली कर रहे हैं, पर आप लगे रहेंगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन गीत गाते जाएंगे, गाते जाएंगे, गाते जाएंगे। एक दिन वो रोना टूटने में, नम्र होने में बदल जाएगा। हालेलुया। और यहां पर प्रभु आपको देखना चाहता है। हालेलुया। शुरू यहीं से होगा, एकदम से नहीं आ जाता वो। हालेलुया। पर आपको वो धीरे धीरे वहां पर अपने आप को लेके आना। मेरे लिए भविष्यवाणी हुई, मैं उस समय आराधना कर रहा था, हमारे रूम में पवित्र आत्मा उतरा, हम आराधना कर रहे थे। मुझे सेवका के लिए दर्शन मिला 2013 में 2020 तक के लिए। उस समय मैं आराधना कर रहा था, प्रभु को देखकर, गीत गाकर, उसकी आसमान को देखकर, कितना बड़ा प्रभु काश है,
वो हृदय से निकल रहा था, ऐसे नहीं चांद तू सूरज तूने बनाए, नो, फील कर रहा था ओ प्रभु कितना सुंदर आकाश है। और फील आप ऐसे नहीं कि कोई लफ्ज बोल के फील कर लोगे, जब आप रिलेशनशिप में होते हैं और आप प्रभु की रचना में, वचन के पास, कुदरत के पास जाते हैं, तो आपके अंदर से ही निकलता है एक वर्ड्स, प्रार्थना निकलती है। और जब जब भी आप करेंगे आराधना के उस हृदय को, आपको विजन्स आएंगे, दर्शन आएंगे, स्वप्न आएंगे, जब जब भी आप आराधना अपनी जिंदगी में बढ़ाएंगे। हालेलुया। तो आराधना का हृदय, आराधना और पवित्र आत्मा, अगर आप पवित्र आत्मा को सीख रहे हैं, आपको बढ़ना है, नियंत्रण में आना है, तो आराधना आपका बहुत मुख्य हिस्सा होना चाहिए। आराधना का हृदय वो पैदा करें जहां पर मैंने आपको बताया रोना, आत्मा से भरना, गिरना, चिल्लाना, यहां आपकी जिंदगी में होता है। अगर वो चीजें नहीं हो रही आपकी आराधना के समय में, इसका मतलब आप पंखों के नीचे नहीं, आप अभी तक वहां पर नहीं आए। और वो एक दिन नहीं होता, वो रोज होता है, वो रोज होता है। फिर जब आप कंटिन्यू आते हैं, एक दिन का होता है कि आपको वो आता है और तसल्ली देता है, बढ़ता है, पर आपको रोज में उसमें आना है। हालेलुया। अगला रूहों को बचाने का बोझ और पवित्र आत्मा, कैसे ये मिलके पॉइंट काम करते हैं। सबसे पहला कदम, आपने अपने आप को उसकी उपस्थिति में, दो चीजें जैसे मैंने आपको सिखाता हूं, इन्वेस्ट कहां करना है अपने आप को। सबसे पहले अपने आप को उसकी उपस्थिति में इन्वेस्टमेंट करो अपनी, आप कितना उसके पंखों के नीचे दे रहे हैं अपने आप को, वही परों के नीचे आप कितना समय इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कितना समय अवेलेबिलिटी है आपकी, कितनी अटेंडेंस है आपकी, कितने घंटे आप मौजूद करते हैं। आप जॉब करते हैं ना, जॉब में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैंने 8 घंटे जॉब की तो मुझे 8,000 मिल रहा है, ओके। तो मैं अगर 10 घंटे जॉब करूं तो मुझे 10 घंटे मिल रहे हैं, अगर मैं ओवर टाइम लगाऊं 12 घंटे तो मुझे 12,000 मिलते हैं। इसी तरह जितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने समय को उसकी हजूरी में, उतना ही आप पवित्र आत्मा के नियंत्रण को देखोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। दो जगह अपने आप को इन्वेस्टमेंट करना है अपनी लाइफ को, क्योंकि आत्मा आपको दिशा देता है कि आपके लिए उत्तम क्या है। सबसे पहले अपने आप को, अपने समय को प्रभु की उपस्थिति में इन्वेस्टमेंट करना। मरियम मार्था की स्टोरी आप जानते हैं। मार्था बहुत बातों की चिंता कर रही थी, मरियम ने अपने आप को इन्वेस्टमेंट कर दिया यीशु के चरणों में, वचन सुन रही है। हालेलुया। एक औरत आती है और महंगा इत्र प्रभु के चरणों में उंडेल देती है, इन्वेस्टमेंट कर दिया, दे दिया यीशु के चरणों में। समझ पा रहे हैं। और प्रभु ने कहा कंगाल तो सदा तुम्हारे पास रहेंगे, पर जो तूने मेरी हजूरी में इन्वेस्टमेंट किया, ये लाइफ टाइम तुम काटोगे। लोग तेरे नाम को पढ़ेंगे, तेरे नाम के बारे में सुनेंगे, प्रीच करेंगे, तुझे याद करेंगे, इस बात के कारण जो मेरी हजूरी में इन्वेस्टमेंट कर दी है। मार्था तो बहुत बातों की चिंता करती है, मरियम जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, वचन को ले रही है, ये इससे छीना नहीं जाएगा, इससे बहुत अद्भुत रीति से देगा। हालेलुया। तो एक हजूरी में इन्वेस्टमेंट करना, दूसरा सुसमाचार के लिए इन्वेस्टमेंट करना, रूहों को बचाने के लिए। दोनों में आएगा रूहों का बोझ और पवित्र आत्मा का टॉपिक, रूहों का बोझ और पवित्र आत्मा। रूहों का बोझ कहां से आएगा, बढ़ोतरी कैसे सेवकाई की। एक होता है आप नॉर्मली रेगुलरली बढ़ते हैं, पर अगर आपने एक वो लेवल लेना है जो फरवरी, प्रभु के दास ने प्रोफेटिक वर्ड दिया, स्पीड, फरवरी महीना स्पीड का होगा। अगर आपको वो स्पीड लेनी तो क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट कहां करनी होगी, प्रभु की हजूरी में अपने आप को। जब आप हजूरी में उस परों के नीचे अपने आप को देंगे तो रूहों का बोझ आएगा वहां पर। स्पीड की अगर आपको ग्रेस लेनी, एक ही सीक्रेट है रूहों का बोझ आना, और ये बिना आराधना के नहीं आएगा, बिना पवित्र आत्मा के संबंध के नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं। जब आपके अंदर रूहों का बोझ आएगा, और ये तुम ऐसे नहीं कहे प्रभु मुझे रूह का बहुत बोझ है, और ये ऐसे नहीं आ जाएगा, प्रभु आपको अभिषेक नहीं देगा। जब सचमुच एक संबंध होगा और रूहों का बोझ परमेश्वर को आपके अंदर दिखेगा, तो वो उन रूहों को बचाने के लिए आपको अभिषेक करता है, आपकी सेवकाई की शुरुआत करता है। हालेलुया। अगर आप सेवकाई करना चाहते हैं, उठना चाहते हैं, यूज होना चाहते हैं, रूहों का बोझ कहां है, रूहों के लिए रोना कहां है, रूहों के लिए रोज प्रार्थना कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी है हजूरी में, प्रभु के चरणों में। तो पहली इन्वेस्टमेंट प्रभु के चरणों में अपनी लाइफ की, अपने पैसे की। मैं कहता हूं हमेशा अगर पैसा खर्चना है, दो जगह खर्चो, सेवकाई है। एक तो अपने आप को पर्सनली इजी करने के लिए कि तुम प्रभु के साथ कनेक्ट हो सको प्रार्थना में, प्रभु के साथ तुम जितना अधिक बैठ सको, कि तुम अपनी लाइफ में ऐसा इन्वेस्टमेंट करो कि बहुत से कामों में तुझे ना जाना पड़े,
कि तुम अधिक से अधिक हजूरी में बैठ सको। जो समय, जो काम तुझे प्रभु से हजूरी से दूर करते, उन कामों को मत करो, उन कामों को मत करो। हजूरी को चुन लो, कम ग्रोथ को, कम चीजों को छू लो, उन चीजों को मत करो। समझ पा रहे? कई बार आप अपने ही तरीके से करने की कोशिश करते हैं तो आप नहीं सफल हो पाएंगे। इसलिए वहां अपने समय को मत बर्बाद करो, अपने आप को हजूरी में लेकर जाओ उस चीज के लिए। तो पहले अपने आप को इजी करने के लिए इन्वेस्ट करो अपने आप को। अब लोगों के पास, मैं आपको बताऊं, लोगों के पास बैंक में, जहां उनकी खेत में उनके लाखों होंगे कि मेरे पास जी 8 खेत हैं जी, मेरे पास जी इतनी प्रॉपर्टी है 18 लाख की। जब मेरे पास 18 लाख है तो ओके, मैंने फॉरेन का बनाना है। 18 लाख में से 1 लाख अपनी आत्मिक उन्नति के लिए खर्चा होता तो जीवन भर कटनी काटता, अद्भुत रीति से ब्लेसिंग को काटता। हालेलुया। चर्च जाने के लिए, बोने के लिए, प्रेयर रूम बनाने के लिए, अपने आप को इजी करने के लिए। समझ पा रहे? सबसे पहले तो दूसरा, सुसमाचार के लिए इन्वेस्टमेंट करना, सुसमाचार के लिए बोना, यहां से रूहें बचे। तो अपने समय को 2 तरीकों से, यहां पर लिखा है पवित्र आत्मा, रूहों को बचाने का बोझ, और पवित्र आत्मा। तो अपने आप को हजूरी में लेके जाना, इन्वेस्टमेंट करनी, अपने आप को देना परों के नीचे। दूसरा, रूहों का बोझ सुसमाचार के लिए, मतलब आप सुसमाचार मीटिंग्स करेंगे, क्रूसेड्स करेंगे, बाहर बड़ी मीटिंग्स करेंगे, आसपास के इलाकों में मीटिंग्स करेंगे। तो जब कर रहे हैं, इसका मतलब रूहों का बोझ है। आप नहीं शुरुआत कर रहे हैं, आपके अंदर बोझ नहीं। जब आपके अंदर बोझ आएगा, आप टिक के बैठे नहीं सकते, और खुदा नहीं बैठने देगा। आपको 10 मीटिंग के इनविटेशन आएंगे, आप कहेंगे एक किसको सेलेक्ट करूं, इस महीने एक ही कर पाऊंगा क्योंकि पहले ही बुक हूं। समझ पा रहे? ये है इन्वेस्टमेंट, कि आप कहां अपने आप को दे रहे हैं। रूहों का बोझ आपकी जिंदगी में, और पवित्र आत्मा, हालेलुया, जहां पर आपको देना है। अगला पॉइंट आप सीखेंगे, पाप जहां उपस्थिति, पाप जहां पवित्र आत्मा की उपस्थिति। आप किसको चुनते हैं, किसका चुनाव करते हैं? आप हजूरी से छिपते हैं जब आप पाप के समय में होते हैं। आप हमेशा हजूरी से दूर रहेंगे। जब जब भी पाप के अटैक किसी व्यक्ति के ऊपर आप देखोगे, आप देखेंगे वो हजूरी से दूर होगा। वो सोचेगा मैं तो पापी हूं, मैंने तो गलत किया है, मैंने तो 3 दिन पहले नशा किया, चर्च जाने का क्या फायदा। उसका फ्लो नहीं आएगा कि मैं हजूरी में जाऊं। अगर वो शारीरिक होगा, वो फ्लो नहीं आएगा, शैतान उसे रोकेगा, शरीर रोकेगा कि कोई फायदा नहीं, मेरा मन तो लगेगा नहीं वहां पर, मेरा ध्यान तो लगेगा नहीं, मेरी तो तड़प अगर नशे के लिए फिर वहां पर जाग गई, अगर मेरी फिर आंखों में से गलत देखने की अभिलाषा वहां पर जाग गई, तो क्या फायदा, मुझसे होगा तो नहीं। पर मैं आपको बताऊं, पर आपके बचने का स्थान वही है, चर्च, हजूरी, और कोई नहीं। तो जब भी आप पाप में, आप किसी में है, कभी भी छिपो मत। आदम हवा छिपने लगे, अपने आप को ढकने लगे, प्रभु की हजूरी से छिपने लगे, क्योंकि जब पाप अनाज्ञाकारी आते आप छिपते हैं। शैतान आपको जाने नहीं देगा प्रभु की हजूरी में, वो रोकने की कोशिश करता है, हालेलुया। पर आपको ले जाना होगा अपने आप को जबरदस्ती उसकी संगति में, अपने आप को, आपको जल्दी जल्दी अपने आप को उठाना है हजूरी में ले जाकर, हालेलुया। क्योंकि आत्मा निर्बलताओं को आपकी जानता है, पर वो आपको टूटेपन में भी वो आपके साथ रहता है। वो आपकी निर्बलताओं को जानता है। वो केवल जब आप होलीनेस में तभी आपके साथ नहीं है, जब आप टूटे हुए हो तो आप पाप में ही, पर आप टूटे हैं उस पाप के कारण, तो वो तुरंत आपके साथ होगा। और ये टूटापन लाना इजी नहीं होता, समझ पा रहे हैं? पर हल है आपके पास, क्या? संगति में जाके आराधना करो। हल है, घर बैठ के आराधना करो, करते जाओ, स्टेप बाय स्टेप तुम उठते जाओगे, वचन पढ़ते जाओ, आराधना करते जाओ, और कोई हल ही नहीं। बस आपको उसकी हजूरी में, वही आपको बचाएगी, और वहीं जाने से शैतान आपको रोकेगा। तो आपको चुनाव करना है, पाप को चुनना है या पवित्र आत्मा को चुनना है। पाप आपको बांध के रखना चाहता है, पर पवित्र आत्मा कहता है 1 कदम आ, मैं 10 कदम आऊंगा, तो 2 कदम आ, मेरे 20 कदम हो जाएंगे, तो 3 कदम आ, मेरे 30 कदम आ जाएंगी, और तेरी 25-30 परेशानियां मैं दूर कर दूंगा तेरे जीवन से, हालेलुया। और फिर मैं तुझे ले लूंगा अपने हाथ में। 31 नाइट को प्ले देखा था ना, एक लड़की अलग अलग पाप में थी, कभी नशे में थी, कभी व्यभिचार में थी, कभी मारना चाहती अपने आप को, थक चुकी थी अपनी लाइफ को। तो जब वो
कोशिश कर रही है जीसस की ओर जाने की, नहीं जा पा रहे। तो एक दिन जीसस ने आके उसे ढक लिया। जब वो देखा कोशिश कर रही है, टूटी अपने मन में, आना चाहती, पर अब शैतान नहीं आने दे रहा है। अब वो पाप बंधन बन चुका है, अब वो आने नहीं दे रहा। पर जब प्रभु देखता है टूटापन है, ये आना चाहता है, आना चाहता है, तो जीसस खुद आपके पास आके ऐसे खड़ा हो जाता है कि शैतान अब तू छुएगा नहीं, और फिर उठा के फेंकता है आपकी लाइफ से, और आप आगे बढ़ने शुरू होते हैं। फिर कंप्लीट डिलीवरेंस होती है, और आपको चुनना है, आपको उस हजूरी में आके छुटकारा लेना है। जब आपको दोषी देकर, नहीं मैं योग्य नहीं, आपको उपयोग होना है। अगला पॉइंट है डाली। जो बाइबल में आप देखते हैं, तुम डालियां हो, तुम ब्रांचेस हो, तुम डालियां हो, तुम बेल हो। तो डाली नमक, ज्योति, आग और पवित्र आत्मा। जब आप 3 चिन्हों को पढ़ते, डाली, नमक, ज्योति, आग और पवित्र आत्मा, तो यहां पर सबसे पहले डाली आती। प्रभु कहते तुम डाली हो, तुम ब्रांचेस हो, तुम पेड़ की टानियां हो, तुम बेल हो। अगर तुम बने नहीं रहोगे तुम फल नहीं सकते। तो सबसे पहले वो कहता है बिना आत्मा के साथ, बिना आप आगे क्या है, नमक, आप नमक और ज्योति नहीं बन सकते। प्रभु क्या देखना चाहता है? वही जो चीज मैंने आपको बताई थी कि वो अपने पैरों के नीचे देखना चाहता है और आपको उस लेवल पर खड़ा करना चाहता है जहां पवित्र आत्मा आपको देखना चाहता है। सबसे पहले आपको अपने वो संबंध में उस लेवल पैरों के नीचे चाहता है। सेम यहां पर यही है कि वो आपको नमक, ज्योति और आग में देखना चाहता है। बाइबल में जो जीसस के मुंह से निकला, पवित्र आत्मा, नमक, जिसने क्या कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, दूसरों के बीच में घुल जाओ और उन्हें स्वादिष्ट कर दो। हालेलुया। समझ पा रहे? अगर तुम्हारा स्वाद नमक का खत्म हो गया तो किसी काम नहीं। नमक का अगर स्वाद ही नहीं खत्म हो गया तो क्या है, किसी काम नहीं आएगा। पैरों के तले फेंक दिया जाएगा, रोंदा जाएगा, किसी काम का नहीं। कहता तुम नमक हो, तुम्हें दूसरों के बीच में घुलने के लिए पवित्र आत्मा ने चुना है। पवित्र आत्मा क्यों आपको उपयोग करना चाहता है? कि आप दूसरों के बीच में घुल सके, दूसरों को जीत सके। हालेलुया। एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति दूसरों को जीत सकता है, दूसरों को स्वादिष्ट बना सकता है। बहुत सी सेवकाएं हैं जैसे यहां जुड़ी, और वो अब दूसरों को, उनके अंदर नमक आ गया, अब वो अपनी कलीसिया में उस नमक, कलीसिया के अंदर वो नमक को भर रहे हैं और मसीह की देह उन्नति कर रही है। समझ पा रहे हैं? तो प्रभु आपके अंदर नमक देखना चाहता है, और उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारे ऊपर जो चेहरे के ऊपर प्रकाश है उसकी हजूरी का, वो दूसरों पर चमके, तुम्हारे भले काम दूसरों को दिखे ताकि परमेश्वर की महिमा हो। अब वो तुझे नमक देखना चाहता है, तुम्हें ज्योति देखना चाहता है। और तुम्हारे अंदर वो पेंतिकोस के दिन जो आग उतरी थी चेलों पर, जीसस ने कहा मैं उतारना चाहता हूं, तुम इंतजार करना। वही पवित्र आत्मा आग को आप पर उतारना चाहता है। नमक, ज्योति और आग में जो आपको वो देखना चाहता है पवित्र आत्मा, क्या करना पड़ेगा? आपको डाली बनना पड़ेगा। पहले जो डाली मुझ में बनी नहीं रहती वो फल नहीं सकती। जो डाली मुझ में बनी ना रहे वो नमक बन के दूसरों को स्वादिष्ट नहीं कर सकती। वो डाली जो मुझ में बनी ना रहे वो ज्योति बन के दूसरों को प्रकाश में नहीं ला सकती, दूसरी रूहों को नहीं बचा सकती। जो डाली मुझ में ना बनी रहे वो आग के द्वारा शैतान की योजनाओं को भस्म नहीं कर सकती, अपने हालातों को खत्म नहीं कर सकती। तो बिना पवित्र आत्मा के साथ बने रहे आप नमक, ज्योति नहीं बन सकते। जितना आत्मा के साथ आप रहोगे उतना नमक और ज्योति और आग आपके जीवन में होगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो जितना आप पवित्र आत्मा के साथ रहोगे उतना ही नमक, ज्योति, आग आपकी जिंदगी में बढ़ेगी। जितना इन्वेस्ट करोगे पवित्र आत्मा के साथ हजूरी में, पैरों के नीचे, उतना आप नमक, ज्योति, आग आप में होगा, जो जीसस ने कहा था। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आपको सेम उस आग में उपयोग करना चाहता है जो आग पेंतिकोस के दिन उतारी थी और उन्हें उपयोग किया था। समझ पा रहे हैं? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पैरों के नीचे आना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? वो डाली बनना पड़ेगा जो प्रभु में बनी रहती है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? तो अगला पॉइंट है शैतान जा पवित्र आत्मा। आप किसको चुनते हैं? शैतान सबसे ज्यादा आग से भरे हुए लोगों को, दास को, दासियों को रोकता है, क्योंकि आग से भरे हुए जो लोग हैं वो रूहों को बचाते हैं। और सबसे ज्यादा शैतान को कौन रुलाता है? जो आग से भरे हुए लोग हैं, वो रूहों को बचाते हैं, उनसे शैतान रोता है। शैतान आपकी आशीष से नहीं रोता, छोटी मोटी ब्लेसिंग से नहीं रोता, वो आग से भरे हुए लोगों के कारण रोता है।
परेशान होता है, जलता है, दुखी होता है, जो आग से भरे हुए, जो रूहों को बचाते हैं। चाहे उन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेसफुल लाइफ के द्वारा कमाया, प्रभु के राज्य में क्रूसड के लिए एक बड़ी मीटिंग के लिए बोया, उसने भी तो रूहों को बचाया है। वो आग से भरा हुआ है। आग से भरा हुआ, बिना आग से भरे आप बिजनेस नहीं कर सकते, ऊंचे लेवल पर, ऊंचे फाइनेंस पर नहीं जा सकते, ऊंची सेवकाई पर नहीं जा सकते। तो इसीलिए शैतान आग से भरे हुए लोगों को रोकता है। इसलिए बहुत सी स्त्रियां जो आग से भरी हुई, जो जब भी प्रेयर करी वो आग से भर जाती है और बहुत रूहों को बचाती है। शैतान उन्हें ठंडा करने की कोशिश करता है, उनके हालातों के द्वारा, उनकी परिस्थितियों के द्वारा, उनके पारिवारिक मसलों के द्वारा। उनके अंदर कोई भी बेचैनी पाएगा, डर पाएगा, स्त्रियों के अंदर चिंताएं डालेगा। जल्दी वो कमजोर हो जाती है स्त्री, छोटी छोटी बात को बहुत बड़ा बना के ले लेती है। शैतान को पता है ये स्त्री आग से भरी हुई है, ये सेवक आग से भरा हुआ है, और वो उन पर सबसे ज्यादा अटैक करता है जो आग से भरते हैं। उन्हें पता अगर ये आग इनकी लाइफ में कंप्लीट हो गई, अगर ये परों के नीचे आ गए, तो फिर मुझे ये रोज रुलाएगा। इसलिए वो तब तक लगा रहता है परों के नीचे ना आए, तब तक आपकी लाइफ में वो अटैक करता रहता है। आपने खुद देखा, आप हजूरी में आने को कितने समय लग जाता है आपको उस परों के नीचे आने में, और आपको पता है, ये सीक्रेट पता है, फिर भी आप क्यों नहीं आ पाते? किसको नहीं पता कि अगर मैं हजूरी में इन्वेस्टमेंट करूं अपने आप को, तो प्रभु मुझे नमक डाली, नमक ज्योति और आग बनाएगा, उपयोग करेगा। जिस तरह सूर्य का प्रकाश बढ़ता रहता है दिन प्रतिदिन, उसी तरह दिन चढ़ते चढ़ते इसी तरह धर्मी लिखा है बढ़ता जाएगा। तो आपको पता है, फिर भी क्यों नहीं? क्योंकि शैतान, आपको समझना होगा, कई जगह हम नहीं मानते शैतान आपकी लाइफ में कुछ कर। जैसे मान लो कुछ लोग समझे कि नहीं, शैतान मुझे नहीं टच कर सकता। कई लोगों के लिए वो मसला होता है। यहां पर आपको, अब शैतान ने तो आपके साथ अटैक तो नहीं करना, पर आपको ये चीज एक समझनी है, अगर वो जीसस के लिए रुकावट बनने के लिए आया और रुकावट खड़ी नहीं कर पाया, आपको ये पता होना चाहिए। अगर वो अय्यूब के पास आया, अय्यूब के क्या कर, उसके शब्दों को बदलने के लिए, उसकी पावर को, शब्दों को बदलने के लिए। इसलिए जब बहनें, उनके शब्द बदल जाते हैं, भाइयों के, सेवकों के, जो जूत आज उठना चाहते सेवके में, जब उनके सामने गिरना आता है, पाप आता है, घर की जिम्मेवारी आती है, हालात आती है, लाइफ स्टैंड की चिंता आती है, पढ़ाई की बात आती है, जॉब करने की बात आती है, घर वाले कहते कोई काम कर, ना ही सेवकाई में हो रहा है, ना ही काम, ना ही जॉब, कुछ नहीं हो रहा है, समय बीतता जा रहा है, निकलता जा रहा है, तब शैतान उनके मनों में निराशा डालता है, निराशा डालता है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जैसे आपके अंदर निराशा आती, आपकी प्रेयर कम होती, और शत्रु आपकी लाइफ में फिर अटैक करता है, फिर शरीर की अभिलाषाएं आपके ऊपर आती है, हावी हो जाती है। निराशा के समय, निराशा के समय आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो जाता है। संयम का जो आत्मा का फल है, निराशा उसे खत्म कर दिया, आपको पता है। इसलिए उसने कहा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। हालेलुया। प्रभु का आनंद मेरा बल है। क्योंकि निराशा संयम को, सेल्फ कंट्रोल को, सारी जितनी अनॉइंटिंग है वो सेल्फ कंट्रोल पर निर्भर है। जिसका खुद पर नियंत्रण है, उसके ऊपर पवित्र आत्मा का नियंत्रण है। समझ पा रहे? और आज का टॉपिक है पवित्र आत्मा का नियंत्रण जीवन में। तो जिसका खुद पर नियंत्रण है, और निराशा, टूटापन, जब आप दुखी होते हैं, इसलिए कभी भी कोई लाता है, उसे हैंडल करो पर दुखी ना हो, उसे हैंडल करो पर डरो ना। बहनें ध्यान से सुनना, पास्टर भी, कुछ भी मसला है चर्च में, हैंडल करो। कई बार प्रभु की दासी ने मुझे देखा होगा, कोई मसला आए, मैं उसे हैंडल करता हूं, पर मैं रिएक्ट नहीं करता। ओ समझ पा रहे? मैं उसे हैंडल करता हूं, पर ना ही तो डर, ना ही तो उसके विषय में चिंता, ये आ गया, मेरा मन नहीं कर रहा है प्रार्थना, ये मसला आ गया, ना ही चिंता, ना ही डर, क्योंकि शैतान सूंघता है आपके डर को। फिर ना ही चिंता, ना ही डर, ना ही बैड अंगीकार, ना ही नकारात्मक अंगीकार जो विश्वास को रोक देते। सीधा विश्वास का अधिक शब्द बोलो उसके ऊपर, उसको हैंडल करो, लेकिन सामना करो, वो भाग जाएगा तुम्हारे सामने से। हालेलुया। इसलिए सीधा उसे कभी भी, आज आदत है बहनों को, बस कोई चीज आ गई पहले फील करना, फिर किसी के सामने रोना, और उसी रोने को शैतान गलत फायदा उठाता है। कई लोगों के पेरेंट्स उन्हें छोड़ के जाते हैं। आप देखना, जब भी आप शारीरिक होंगे, पाप में गिरेंगे, तभी आपके पेरेंट्स के आपको सपने आएंगे, जो आपके फैमिली मेंबर हैं, और आप जब उनको याद आएगी आपको, आप उनको याद करके रोएंगे।
कभी आपने नोट किया उस समय आप आत्मिक नहीं थे जब ये चीज हुआ कि आपने मरे हुए पेरेंट्स को याद किया और रोए? उस समय आप शारीरिक थे और शैतान ने आपको इमोशनल किया। इमोशनल लोग कभी भी आग से नहीं भर सकते, ये याद रखना। बड़ी सेवकाई कभी नहीं कर सकते। जो दिलेर है आत्मा में, कड़क है, सीरियस है अपनी लाइफ में, वही आग के द्वारा, नमक के द्वारा और ज्योति के द्वारा उपयोग किए जाएंगे। हालेलुया। तो इसीलिए आपको अपनी लाइफ में कड़क बनना होगा। इसलिए जब भी हालात आपके सामने हैं तो आपको किस तरीके से उन्हें रिएक्ट करते, क्या रिस्पॉन्स है आपका, आप परखे जाते हैं। हालेलुया। तो शैतान को पता है वो आग से भरे हुए लोगों को बार बार परिस्थितियां आती, अटैक्स आए, कभी मत देखो, कुछ भी मत देखो मैंने क्या खो दिया, क्या हो गया, बस मंजिल की ओर देखते रहो। मंजिल, कोई क्वेश्चन नहीं। मेरी लाइफ की आदत में कभी प्रश्न नहीं करता ये क्यों, ये क्यों। मुझे पता है अगर बाइबल में ये हुआ तो होना है, क्यों का कोई बात नहीं। बाइबल में साफ साफ लिखा है, तो क्यों करके बाइबल के ऊपर अविश्वास क्यों बोलूं मैं? समझ पा रहे? जब आप क्यों कहते हैं, आप वचन को नकारते हैं, अविश्वास बोलते हैं वचन के सामने। जब वचन में आपको दिखा है, समझ पा रहे हैं, तो आप कहते क्यों नहीं, बस मुझे लक्ष्य की ओर, मैं अपने आप के लिए मरा हुआ हूं, मुझे क्यों नहीं। जो जीवित है वो क्वेश्चन करता है प्रभु के सामने, प्रभु मेरी लाइफ में मैरिज क्यों नहीं हो रही, मेरी बेबी क्यों नहीं हो रही, मेरा वीजा क्यों नहीं लग रहा है, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, मेरी सेवकाई क्यों नहीं बढ़ रही। वो क्यों 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 सोचता रहता है। पर जिसका लक्ष्य है मैं अपने आप के लिए मरा हूं, मसीह के लिए हूं, उसको पता है मुझे बस हजूरी में रखना है और खुदा मुझे उपयोग कर लेगा। हालेलुया। वो कर लेगा, उसकी जिम्मेवारी है। रखो, उसकी हजूरी में इन्वेस्टमेंट करो, वो देखोगे आप, वो आपको यूज कर लेगा, रूहों का बोझ देकर, रूहों को बचाने के लिए। हालेलुया। चाहे बिजनेस करो, चाहे सेवकाई करो, चाहे जॉब करो, पर लक्ष्य एक ही हो, अपने बोने के द्वारा, जाने के द्वारा रूहों को बचाना। हालेलुया। जिसका लक्ष्य ये है, प्रभु आपको लाइफ में सफल करेगा। हालेलुया। अगला पॉइंट है लापरवाह व्यक्ति और पवित्र आत्मा। जो सीरियस व्यक्ति नहीं, लापरवाह, कोई परवाह नहीं जिसे, और जो सीरियस नहीं अपनी लाइफ को, और पवित्र आत्मा। जब तुम हजूरी से थोड़ा सा भी बाहर होते हो तो तेरी प्रेयर जब कम होती है तो कई वक्त तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लापरवाह और पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को बहुतायत से उपयोग नहीं कर पाएगा। तुम कोई भी काम में बिजी हो, तुम्हारी प्रेयर कम हो जाए और तुम कहते कोई बात नहीं, 2-3 दिन में सेट कर लेंगे। तुम पास्टर, तुम कहे कोई बात नहीं, गिर गए 1-2 महीने में उठ खड़ेंगे, कोई बात नहीं, 2-3 दिन प्रेयर नहीं हुई, 4 दिन नहीं हुई, सेट। और वो देखेगा कि तुम सीरियस नहीं हो पवित्र आत्मा के साथ। फिर जब तुम 2-4 दिन के गैप, 10 दिन में के गैप में पड़ जाते शारीरिक रहने में, फिर जब अटैक होता है, सेल्फ कंट्रोल तो नहीं रहता, पाप को तुम ना नहीं कह पाते, फिर तुम गिर जाते हो। और पवित्र आत्मा को पता है, पहले ही पता था कि तुम लापरवाही बरत रहे हो अपनी आत्मिकता से और तुम गिरने वाले हो, तुम सीरियस नहीं। इसलिए जब तुम हजूरी में थोड़ा सा भी बाहर होते हो, तुम्हें परवाह होनी चाहिए कि मेरे 2 दिन खराब हो गए, मुझे हजूरी में लेके जाना है। आप मेरे स्पिरिचुअल फादर को देखेंगे, अगर आप उन्हें एक टॉप पर देख रहे हैं तो उनका एक रिलेशनशिप है प्रभु के साथ कि कड़क है, कुछ भी हो, कहीं से कुछ भी हो, फिर से वहीं लेकर अपने आप को वहीं रखना, आदत बना लेना, उसे वहां पर लेकर जाना। जितने भी बाइबल के महान लोग को देखोगे, उनका संबंध प्रभु के साथ ऐसा ही था, संबंध पहले पर था। बड़े बड़े महान नबी डरते नहीं थे, दिलेरी उनके अंदर थी। लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। दिलेरी आती है आपके अंदर जब पवित्र आत्मा से आप बढ़ते हो, और जब आप खाली होते हो, दिलेरी खत्म हो जाती है आपकी, सेवा करने की, प्रचार करने की, गवाही देने की, अधिकार, अथॉरिटी, सब चीजें खत्म हो जाती हैं। इसलिए जो हमेशा अपना संबंध का ख्याल रखते हैं और सीरियस हैं, वो ही वहां खड़े हैं जहां तुम अपने आप को देखना चाहते हैं। वही खड़ेगा वहां पर जो सीरियस है, जिन्हें परवाह है अपने प्रतिदिन के समय की। पर उनका लोग देखते हैं कि लोग ये यहां खड़ा है, मुझे भी वहां खड़ना है, पर वो जो वहां खड़ा है उसकी आदत है, जो वो लापरवाही नहीं बरतते प्रभु की हजूरी के साथ। वो कड़क है, वो सीरियस है, जलन है उनको प्रभु की हजूरी में जाना है मुझे, वो बिठाते हैं जबरदस्ती। उनका लक्ष्य मेन सेवका ही नहीं है, उनका लक्ष्य मेन प्रभु के साथ बिठाना है। वो उसे सेवा फर्स्ट मानते हैं। प्रभु के परों में रहना पहली सेवकाई हमारी, प्रभु के पंखों की शरण में रहना, डाली बनी रहना, ये हमारी पहली सेवकाई है। और जो
इसे ध्यान में देकर सेवकाई में जब कामों में अपने आप को ऐसे में बिजी कर लेते हैं, यहां से वो हुजूरी से दूर होते हैं, इसका मतलब वो लापरवाह है। वो ऐसा काम खोल लेते शुरू करते हैं जिनमें उनके कोई परवाह नहीं कि मेरी हुजूरी में कम हो जाऊंगा, मैं परवाह नहीं करते हो, मिनट में डिसीजन लेंगे और हुजूरी से दूर हो जाएंगे। और ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा यूज नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आपको आदतें अपनानी है, उपस्थिति के लिए आपको सीरियस होना है। बोले प्रभु पवित्र आत्मा, आज से मैं सीरियस होऊंगा आपकी उपस्थिति के लिए पूरी तरह से। मैं बेपरवाह नहीं, मुझे परवाह होगी। अगर एक दिन भी मेरी प्रेयर मिस होगी, मुझे उसकी परवाह होगी, मैं उसके ऊपर ध्यान दूंगा, सीरियस होऊंगा और उसे सेट करूंगा। बोले आमीन। तो बाइबल में जो भी उपयोग किए गए वो हुजूरी में सीरियस थे, समझ चुके थे कि उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। और कईयों को ये समझने में सालों लग रहे हैं पास्टर्स को, और लग जाएंगे अगर आप सीरियस नहीं होंगे कि उसके बिना मैं कुछ भी नहीं। आपको पता है, ये कहने से, हो प्रभु तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूं, एक गीत गाने से, बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं, तेरे बिना मैं कुछ नहीं प्रभु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। आप गाओगे ऐसे, गाने से कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। आपको उसकी हुजूरी में रहकर साबित करना होगा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। समझ पाए? मैं आपको बताऊं ये क्या चीज, आप जब हुजूरी में रहते हैं ना, ऐसे नहीं जब आप गिरे हुए खाली आप कहते हैं प्रभु तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। आप यहीं पर आप गिरते जा रहे हैं और कहते हैं उठने के लिए, फिर कहते तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं प्रभु, उठा उठा, फिर से गिरते, फिर से प्रभु तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, उठा। जब कि तुम्हें साबित करना है, तुम 2 महीनों से 3 महीने से 4 महीने से प्रभु की हुजूरी में हो और एक उपस्थिति का एक अद्भुत आनंद ले रहे हो, रो रहे हो, आत्मा में हंस रहे हो, आत्मा में गिर रहे हो, भरे जा रहे हो, रूहों का बोझ है और पंखों के नीचे हो और तुम 4 महीने से बने हो, और तब तुम वहां पर रो के कह रहे हो प्रभु इस जो हुजूरी में जुड़ा हुआ हो ना, इससे बाहर ना हो जाऊं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं हूं। वहां पर गाके आपको गाना है ये वचन। समझ पा रहे? अब पता लगा, वहां जाके आपको गाना है। जिसके पास हुजूरी है वो वहां पर जाके गाया है उन्होंने। आपको जब किसी ये सॉन्ग को सुनोगे तो कईयों को लगता है ये बंदे ने ही गाया। जब पास्टर लीड करे, जब मैं आपको लीड में ले जाऊं, तेरे बिन में, आपको लगेगा पास्टर प्रभु के बिना चल रहा है, तेरे बिन मैं कुछ। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके बिना है, वो ये भी कह सकते हैं प्रभु इसी तरह तू मेरे साथ बना रहे, क्योंकि तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, जी के देखा है। समझ पा रहे हैं? आपको बने रहकर गाना है, आपको साबित करना है हुजूरी में रह के तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। वहां पर जाके भजन गाना है, और वहां जब आप भजन ये ऐसे गाते हो, प्रभु तेरी हुजूरी मिली, तेरे पंखों के नीचे आ चुको, तेरे बिना कुछ नहीं, दूर ना जाओ, आप रो रो के गाते। पर क्या होता है वहां पर ये भजन गाने का क्या असर होता है? आप उस हुजूरी में बने रहते हैं, पर वहां आप वर्शिप कम कर दोगे, लापरवाह होगे 5-7 दिन और कहेंगे नहीं प्रभु तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, और धीरे धीरे आप चलते रहे, आप पवित्र आत्मा को इग्नोर करते रहते। धीरे धीरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, सेल्फ कंट्रोल, आत्मा का फल आपके अंदर कम होता है। धीरे धीरे पाप या शरीर आपके सामने कुछ रखता है और आप उसे ना नहीं कह पाते और आप गिर जाते हैं। इसलिए लापरवाही मत बरतना। बी सीरियस। खड़े होने में महीनों लगते हैं, गिरने में 1 सेकंड लगता है, 4 मिनट लगते हैं, 5 मिनट 10 मिनट लगते हैं, खड़े होने में महीनों लग जाते हैं। इसीलिए जब खड़े हो तो ये भजन गाते रहना, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरी नासरी में कुछ भी नहीं, मैं लापरवाही नहीं बरतूंगा, मैं सीरियस रहूंगा। मसीह की तरह हुजूरी मिली है, पंखा दे नीचे आया, लापरवाही नहीं बरतूंगा, सीरियस रहूंगा। आपको सीरियस होना होगा फरवरी महीने, और स्पीड आपका इंतजार कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। आपको कड़क होना होगा आज से उसकी हुजूरी के साथ संबंध के लिए। बोलो आज से मैं कड़क बनूंगा उसकी हुजूरी के साथ संबंध के लिए। कड़क हो जाना कि मुझे शाम को इतने बजे प्रेयर करनी है, मुझे सुबह इतने बजे उठना है। आज से कुछ कड़क डिसीजन लेंगे। ये पता क्या, मैं आपको बताऊं, अब मेन पॉइंट पर आता हूं। आप कहते क्यों इन बातों को आप सिखा रहे हैं? ये पवित्र आत्मा आपको आज्ञाएं दे रहा है। जो मुझसे प्रेम करेगा वो मेरी आज्ञा को मानेगा। अब जितने लोग इसे फॉलो करेंगे
ओके आगे से मैंने टाइम टेबल लगाया, आज से मैं रोज 3 घंटे प्रार्थना करूंगा। ओके मैंने डिसिप्लिन में लेके आऊंगा, आप लिस्ट बनाएंगे, रोज उसके लिए लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेगे। पवित्र आत्मा देखेगा इसने आदर किया, ये कोशिश कर रहा है उसे वचन को अपनाने की। पर जो उसे 2-3 दिन से कोई नहीं अपनाएगा, उसने पवित्र आत्मा को सुना और आज्ञाकारिता नहीं की, और उसके अंदर वो अभिषेक नहीं आएगा, उसके ऊपर वो लेवल नहीं आएगा, उसके अंदर वो परों के नीचे आने में बहुत समय वेस्ट कर देगा आगे। समझ पा रहे हैं? जल्दी करो, प्रभु स्पीड आपकी इंतजार कर रही है। मैं फिर से कहता हूं, जल्दी स्पीड के साथ इन्वेस्टमेंट कर दो प्रभु की हज़ूरी में। आप स्पीड के साथ बढ़ने वाले हैं फरवरी में। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही आप करीब जाने का वायदा करेंगे तो प्रभु आपको उठाएंगे। आज से आपको वायदा करना है, बोलो प्रभु मैं तेरे करीब जाऊंगा, मैं वायदा करता हूं, मैं सीरियस होऊंगा, मैं वायदा करता हूं। तो पवित्र आत्मा और हयाब अगला पॉइंट, वो आत्मा से भर गए और परमेश्वर का वचन हयाब से सुनाने लगे। बुलाहट के लिए आपको हयाब चाहिए। जो भी आपकी बुलाहट है, बिजनेस कर रहे हैं आपको हयाब चाहिए, आप स्पीच देते हैं आपको बुलाहट चाहिए, आप टीचर है आपको हयाब चाहिए, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं, एग्जाम देने आपको हयाब चाहिए, आप इंटरव्यू में देना आपको हयाब चाहिए, आपको सेवकाई करनी आपको हयाब चाहिए। लेकिन वो आत्मा से भर गए और परमेश्वर का वचन हयाब से सुनाने लगे। इसलिए लिखा है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ ताकि वो हयाब तुम्हारे अंदर हो। हालेलुया, वो दिलेरी आपके अंदर हो। अगर वो दिलेरी नहीं तो आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो शारीरिक व्यक्ति और पवित्र आत्मा जो शारीरिक बने रहेंगे वो बड़े खतरे में जाएंगे। आपको एक चीज ध्यान से रखना, जो इस साल शारीरिक बने रहेंगे वो बड़े खतरों में जाएंगे, बड़े खतरों में। जो सीरियस नहीं होंगे, जो फैसला नहीं लेंगे उसकी करीब जाने का, बड़े खतरों में होंगे वो जो सीरियस नहीं होंगे प्रभु की हुजूरी में जाने के लिए, वो खतरे में जाएंगे। पर जो आत्मिक बनने के लिए मूल्य चुकाएंगे वो स्पीड के साथ बढ़ेंगे इस साल, स्पीड के साथ। जो आत्मा में आत्मिक बनने के लिए मूल्य चुकाएंगे, मुझे आत्मिक बनना है, मुझे आत्मिक बनना है, मुझे आत्मिक बनना है, मुझे पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आना है, मैं ये मूल्य चुकाऊंगा, मैं इतने समय प्रार्थना करूंगा, मैं इतना तोड़ूंगा। अब ये क्या है, शारीरिक नियंत्रण साफ नजर आते होते हैं कि जब आप वर्शिप कर रहे हैं, यहां पर आप बैठ जाते हैं, आप थक जाते हैं, आप मुंह खोलना बंद करते हैं। जब कि मैंने लीड करते हुए, इसीलिए लीडिंग, प्रेयर लीडिंग में आना होता आपको। मैं लीड करके क्या बोल रहा हूं आपको कि मसा उन लोगों के लिए नहीं है जो आराधना में थक जाते हैं। मसा वहां पर है, पंखों का स्थान वहां पर है। यहां पर आपका शरीर प्रार्थना करके टूट जाए, मुंह प्रार्थना करके थक जाए, शरीर खड़ा होके थक जाए, घुटने टेक लिए वो थक जाए, बैठ के देख लिया तो भी थक गए, अब लेटे भी हो प्रार्थना करके फिर भी थके हुए। पहले चल के कर रहे थे, फिर बैठ के घुटनों पर थे पहले, फिर चौकड़ी डाल ली, फिर उससे थक गए, फिर खड़े हो गए, खड़े होके भी थक गए, फिर बैठ के, बैठ के भी थक गए, अब लेट के प्रार्थना कर रहे हो और फिर भी प्रार्थना बंद नहीं कर रहे और लेटते लेटते सो गए। फिर ऐसा दर्शन आएगा जब उठोगे, तुम्हारी एक नई शुरुआत होगी लाइफ की यीशु के नाम में। सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए अभिषेक है, बाकी भूल जाओ। पास्टर्स, जवान जो सेवा के लिए उठना चाहते हैं, भूल जाओ, तुम बड़ी सेवा कर पाओगे, क्योंकि ये मूल्य चुकाने से ऐसे लोगों के ही लिए है जो आत्मिक बनने के लिए मूल्य चुकाएंगे। जो शारीरिक बने रहेंगे बड़े खतरे में जाएंगे, आप देखना। जो शारीरिक बने रहेंगे खतरनाक समय है। आत्मा सहायता के लिए और अधिकार के लिए आपके शब्दों में, तो जब आप आत्मिक बनेंगे, एक तो होता है आप आत्मा आपकी सहायता के लिए आता है, एक होता है आत्मा आपके अधिकार के लिए, आपके शब्दों में अधिकार के लिए आता है। दो तरह की सहायता है आत्मा की। एक, आप टूटे हैं, गिरे हैं, दूर हैं, पंखों में अभी तक नहीं आए, पंखों में प्रभु के नीचे, परों के नीचे नहीं है, बाहों में नहीं है, आप पवित्र आत्मा की सहायता मांग रहे हैं। पर एक समय वो है कि आप परों के नीचे हैं और आपके पास अधिकार है। आपके पास केवल शब्द नहीं, आपके शब्दों में अथॉरिटी होगी, अधिकार होगा, आप बोलेंगे और काम होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। कई बार आप अपनी लाइफ में बोलते हैं और होता नहीं, पर जब आप आत्मिक बनने के लिए मूल्य चुकाएंगे तो आपके शब्दों में अधिकार होगा। हालेलुया। शैतान और पाप अधिकार को शब्दों से आपके खत्म करना चाहता है, बस यही। शैतान और शरीर का एक ही विरोध है, पाप का, कि वो आपके जो शब्दों में जो अधिकार है, शब्द रह जाएं, शब्द से कुछ नहीं होने वाला,
शब्दों में अथॉरिटी जो पवित्र आत्मा के अंदर है, वो देखना वो चाहता है। तो शैतान और पाप आपकी उस अथॉरिटी को शब्दों में खत्म करना चाहता है कि आप आग से बले हुए ना हो, आप नमक ना बन जाए, आप ज्योति ना बन जाए, आप आग ना बन जाए। और आप जब बोलेंगे दूसरों के अंदर नमक आएगा, नहीं तो आप बोलेंगे जिंदगियां नहीं बदलेंगी, नहीं तो अब आप बोलेंगे दूसरों के अंदर नमक जाएगा, आप बोलेंगे दूसरों के ऊपर प्रकाश आएगा, वो अंधेरे से बाहर आएंगे, बपतिस्मा लेंगे, बचाई जाएंगे वो रूहें। आप बोलेंगे फायर उनके बंधनों को तोड़ेगी, उन्हें हील करेगी, उन्हें डिलीवर करेगी, उन्हें ब्लेस करेगी, उन्हें बढ़ाएगी, क्योंकि आपके अंदर अथॉरिटी आ चुकी, वो पावर आ चुकी। और शैतान इसी शब्दों में पावर को खत्म करना चाहता है, आपको पाप में गिराकर, आपको शारीरिक बनाकर, और शरीर आपका विरोध करता है। हालेलुया। लास्ट पॉइंटों में कुछ पॉइंट है पवित्र आत्मा की हजूरी का आनंद, जो आप सीख चुके हैं कि आपको उस हजूरी के आनंद के लिए जाना है, ना कि आपको प्रभु को से कुछ लेने के लिए आप हजूरी को चुने। आप सुने मुझे प्रभु से प्यार है, बस मुझे रिलेशनशिप में जाना है। एक तो होता है कि आपके सामने कोई स्टेप आया, क्योंकि परमेश्वर नोट करता है आपको हर पल। एक आपके सामने कोई लक्ष्य आया और आप हजूरी को ढूंढ रहे हैं, वो सोच रहे ठीक है। एक आपके सामने कोई भी टारगेट नहीं, कोई विषय नहीं, और आप पहले से हजूरी को ढूंढने लगे, और प्रभु को ये बहुत प्रसन्न करता है। मैं आपको फिर से कहता हूं, ऐसा ना हो कि कल आप शारीरिक बने रहें, फिर मैंने कहा वो फंसेंगे बहुत हालातों में, फिर आप फंसे और फिर पवित्र आत्मा के पास जा रहे हैं, अच्छी बात नहीं। इससे अच्छा ये है कि आपके पास कोई चैलेंज नहीं, कोई पहाड़ नहीं खड़ा, कोई गोलियत नहीं आया, आप हजूरी में हो। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? कोई पहाड़ नहीं, कोई गोलियत नहीं, आप दाऊद की तरह पहले से हजूरी में हो। हालेलुया। फिर जब गोलियत आएगा आप कहेंगे आउट इन जीसस नेम। हालेलुया। दाऊद पहले से हजूरी में रहने वाला था। समझ पाए? तो समय और पवित्र आत्मा, तो बिजी ना करो अपने आप को, हजूरी में रखो। ऐसा काम मत करो जो आपको हजूरी से दूर करे। समय और पवित्र आत्मा को समझे, आपका समय कहां जा रहा है, समय को इन्वेस्टमेंट करें, अपने समय को प्रभु की हजूरी में दें। सोचो आप 8 घंटे जॉब करते हैं, आपको दुनिया में 8,000 मिल रहा है, कईयों को 80,000 मिलता है। समझ पा रहे हैं? कोई 8,000 कमा रहा है, कोई 80,000 कमा रहा है। उस 8 घंटे की ड्यूटी में सोचो आपने प्रभु की हजूरी में 8 घंटे दिन में दिए, आप कितना कमाओगे आत्मिक जगत में और संसार में। सोच के देखो, सोच के देखो। इसीलिए शैतान ये अंधेरा करके रखता है, खुद अंधेरा है, ज्योति बन के दूसरों को क्या चमकाओगे। आपकी लाइफ में अंधेरा है, आपको ये बात तो पता भी है, फिर भी आप इन पर नहीं चल रहे, अंधेरे में घूम रहे। पर लिखा है प्रभु का वचन हमारे मार्गों के लिए दीपक, राहों के लिए उजाला है। आज उजाला हो चुका है। उजाला देखकर भी जो अंधेरे को चुनेगा वो मूर्ख होगा आप में से। आज उजाला आपके सामने प्रगट है। इन वचनों को मैं दे देता हूं आपको। प्रेरित तो 4 की 31 नोट कर लेना। लिखा है सब पवित्र आत्मा से भर गए। यूहन्ना 15 की 8 नोट कर लेना। उसमें लिखा कहता है तुम बहुत सा फल लेके आओ। मैं चाहता तुम बहुत सफल लेके आओ। ये बहुत पावरफुल अगर आप इसे पढ़ दें। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में, परमेश्वर के पंखों के नीचे जाने में कहता है मुझे रोकती है। जब आप पंखों के नीचे होते हैं, आप सब जानते हैं मेरे पिता का हृदय क्या है। जब आप उसके गले से लगते हैं, कहते हैं हर वो चीज उसकी पहचान के विरोध में उड़ती है, उसका हम खंडन करते हैं। और हर एक भावना को कैद करके जो हमें पाप में गिराना चाहती है, फायर से रोकना चाहती है, आग से जलने से रोकना चाहती है, उस भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। आपको बनाना होगा उन्हें आज्ञाकारी, आपको करना होगा ये काम। फिलिपियां 4 की 7, तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है तुम्हारे हृदय में राज्य करेगी और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब आप उसके पंखों के नीचे आ जाएंगे, प्रभु की शांति आपके हृदय में राज्य करेगी। शांति जो सारे समझ से परे होगी आपके अंदर होगी, क्योंकि आप परों के नीचे होंगे। प्रभु कहेगा मैंने तुझे पा लिया, मैं बहुत खुश हूं शांति में तेरे लिए। और आप भी कहेंगे मैं भी शांति जो सारी समझ से परे, मैं उस शांति में चल रहा हूं क्योंकि मैं परों के नीचे आ चुका हूं। तुम्हारे विचारों को सुरक्षित रखेगी। जब आप उस परों के नीचे रहते हैं, आपके विचार सुरक्षित रहते हैं। आप कहते हैं मुझे विचार के अटैक होते हैं, मुझे गंदे विचार आते हैं प्रार्थना में, ये होता है वो होता है। खास करके उनको आते जो विचार में चल रहे हैं, तो उसका क्वेश्चन ये नहीं, वो गंदी मूवी देख रहे हैं, वो पाप कर रहे हैं कोई ना कोई, अब उन्हें गंदे विचार आ रहे हैं क्योंकि वो उसी में चल रहे हैं। जिसे देख रहे हैं वही सामने आ रहा है, उसी में वो रहते हैं, क्योंकि वो देखते हैं, चाहे वो करते पाप नहीं, पर वो देखते हैं अपनी सोशल मीडिया में ऐसी चीजों को, फिर वो उनकी लाइफ में आता है। उनका ये नहीं मुझे गंदे विचार, उनका ये मसला है कि मुझे इस विचार से छूटना,
विचार आपके सुरक्षित रहते जब आप परों के नीचे रहते। आप पूरे होलीनेस में रहेंगे आपके विचार, और वहीं शुरुआत होती है रोशनी की, नमक की और आग की, जब आपके विचार सुरक्षित रहते हैं और पवित्र रहते हैं उसकी पंखों में, उसकी हजूरी में। हालेलुया। तो लास्ट पहला कुरिन्थियों 6 की 19 और 20, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ परमेश्वर की ओर से मिला है? अब तुम अपने नहीं हो। क्यों नहीं अपने? क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा प्रभु की महिमा करो। तैयार हो अपनी देह के द्वारा प्रभु की महिमा करनी? तुम दाम देके खरीदे गए हो, तुम पंखों की शरण में आने के लिए खरीदे गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा प्रभु की महिमा करो। आज से आराधना का हृदय विकसित करो और प्रभु की आराधना में रहो, प्रभु की हजूरी में रहो, प्रभु की प्रेजेंस में रहो और उस अद्भुत प्रभु की अद्भुत ग्लोरी को, अद्भुत महिमा को देखो।